हमारे बच्चों ने एक चीज बहुत बढ़िया से कर ली है, वो है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन इज ऑन पॉइंट। सारी चीजें एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकंड रिवीजन चल रहा होगा, या सेकंड रिवीजन खत्म हो गया होगा, या फर्स्ट रिवीजन खत्म हो गया होगा। अब व्हाट विल बी द प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 डेज फॉर सीए इंटरमीडिएट? आज मैं आपके सामने वो लेके आया हूं। अब इसमें जो अगले 30 दिन का प्लान है, पहले बात समझिएगा, ये 30 दिन का प्लान है क्या? दिस इज अ हार्ड कोर प्रैक्टिस प्लान। मतलब क्या है, ये एज अ रैंकर, एज बीइंग अ सीए इंटरमीडिएट रैंकर, ये मेरा लास्ट 30 डेज का प्लान था, हार्ड कोर 30 डेज प्लान। क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज पता है कि मेरे पास 6 पेपर हैं क्लियर करने के लिए, बोथ ग्रुप। ठीक है, 6 पेपर हैं बोथ ग्रुप क्लियर करने के, और मेरे पास 30 दिन है। तो मैं 30 दिन में ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि मैं, अगर मैं 5-5 दिन भी दूंगा ना सारे सब्जेक्ट को, तो जो सब्जेक्ट मैंने सबसे पहले किया है वो मेरे को सबसे याद में उतने एंड में उतना याद रहेगा नहीं रहेगा, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं इन 30 डेज का प्लान, जो ये लास्ट के 30 डेज होते हैं, कुछ इस तरीके से करता हूँ। लाइक, इफ आई एम गिविंग बोथ ग्रुप, आई विल ट्राई कि मैं 4 सब्जेक्ट इन अ डे करूं। ठीक है, 3 आवर स्लॉट में। तो अगर मैं 3 आवर स्लॉट देखता हूं, तो मैं अगर स्लॉट बना, बोलेंगे तीन तीन सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट 3 घंटा 12 घंटा कैसे पढ़ लेंगे? अरे भाई हो जाएगा, मैं हूं ना। देखो, अगर मैं सुबह 7 बजे पढ़ना शुरू किया तो मेरा 7 से 10 एक टाइम स्लॉट निकला। फिर मैं बैठा 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एक स्लॉट निकला। फिर मैं बैठा 5 से 8। ठीक है, और फिर मैं बैठा 10 से 12 या 1 बजे तक। ठीक है, आराम से 12 घंटा निकलेंगे, हंसते हंसते निकलेंगे। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, आराम से निकलेंगे। ठीक है, और आप इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। अब उनको यूज कैसे करना है, लेट मी शो यू। अब जैसे मैंने एक टेबल बनाया, ये बस रिकमेंडेशन के लिए, बोथ ग्रुप वाले, सिंगल ग्रुप वालों को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, आप खाली टैक्स को 2 सब्जेक्ट में तोड़ लो, बाकी आपके 4 सब्जेक्ट हुए। आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट करो। ठीक है, आप एक दिन में 3 ही करो। अब उस 3 में एक वाले को बार 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 घुमा लो। जैसे अब मैंने दोनों के लिए बनाया है, अगर सिंगल ग्रुप वाले हैं तो उनके लिए काफी इजी होगा ये। उनको जैसे यहां पर मैंने मंडे को दिया है अकाउंट्स ऑडिट एफएम। आप देखोगे, एक मैंने ग्रुप 1 का सब्जेक्ट लिया, 2 ग्रुप 2 के सब्जेक्ट लिए। अगले पार्ट में मैंने ट्यूसडे को बोला है बच्चों को लेके बैठने के लिए लॉ टैक्सेशन का डीटी और एसएम। अब मैंने ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट ले लिए, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट ले लिया। वेनेसडे को मैंने बनाया कॉस्टिंग टैक्सेशन अकाउंट्स, फिर मैंने ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट लिया, ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट ले लिए। तो ऐसे करके ना आपके दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन चलती रहेगी। अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप इसमें ऐसे टैली कर लेना कि ऊपर वाला आप बना लेना अकाउंट्स, डीटी टैक्सेशन और लॉ, अगले दिन अकाउंट्स, आईडीटी, ठीक है, टैक्सेशन, लॉ, ऐसे करके बना लेना। तो आपके लिए वो रिलेटिवली इजियर रहेगा। अभी सिर्फ मैं कितने घंटे और कैसे सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है वो बताया। अब इन्हें प्रैक्टिस कैसे करना है उस पे आते हैं। पहले प्रैक्टिस के मटेरियल के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिस का मटेरियल होगा पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी और मॉडल पेपर्स। अब ये जो प्रैक्टिस का मटेरियल होगा, ये आपको करना ही करना है। सर मैं इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, भाई तुम पहले ये कर लो, उसके बाद तुम जो भी करोगे ना वो एक्स्ट्रा तो नहीं होगा, वो इसी का रिवैम्प वर्जन होगा। पहले आईसीआई यूनिवर्स खत्म कर लो तुम, पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी और मॉडल पेपर। इसके लिए आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन बैंक्स को यूज कर लो। एक ही बुक में किसी भी टीचर का उठाओ, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर होता ही होता है। वो वैसे ही बनाते हैं उसको। ठीक है, कोई अब हो सकता है कोई बोला कि भैया इसमें मैंने अपने क्वेश्चन डाले, अपना क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी और मॉडल पेपर का कंपाइलर ही होता है क्वेश्चन बैंक। बट वही चीज है कि अगर स्टूडेंट इसको अलग अलग खोजने जाएगा, तो कोई पीवाईक्यू का हो सकता है उसको सोल्यूशन ना मिले, कोई एमटीपी का सोल्यूशन ना मिले, कोई आरटीपी ही ना मिले, ऐसा होता है। तो एक
क्वेश्चन बैंक में वो सारी चीजें एक साथ कंबाइन हो जाती है। अगर आप नोटिस करोगे तो इस ट्रेजेक्ट्री में मैंने मंडे टू सैटरडे किया, मैंने संडे कुछ नहीं किया। संडे इसलिए नहीं किया दैट एवरी संडे यू शुड सिट फॉर टेस्ट। ठीक है, संडे शुड बी ऑल अबाउट टेस्ट। ठीक है, आप कोई टेस्ट सीरीज लगा लो, संडे शुड बी ऑल अबाउट टेस्ट। संडे को ऐसे कर लो कि एक संडे आपने 2 टेस्ट दे दिए, 3 घंटा का सुबह अकाउंट्स, उसके बाद पूरा दिन का ऑफ लेके रात को 3 घंटा का लॉ। अगले संडे आपने टैक्स का दे दिया, टैक्स का 3 घंटा का टेस्ट, और उसके बाद वापस क्या बोलते हैं एफएम का, मतलब एफएमएसएम का। फिर अगले दिन कॉस्टिंग और ऑडिट। ऐसे करके ना आप अपने आप को मल्टीपल टेस्ट दिलवाओ संडे को, कि जो आप वीक में पढ़ रहे हो ना उसका एटलीस्ट टेस्ट हो, तो आपको पता चलेगा वेर यू आर स्टैंडिंग। अच्छा, अब आते हैं सर प्रिपरेशन में। देखिए सर, प्रैक्टिकल पेपर्स को आपको करना कैसे, जैसे कॉस्टिंग, अकाउंट्स हुआ, एफएम हुआ, जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल है, डीटी हुआ, आईडीटी हुआ, आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। जैसे अगर आप इस शेड्यूल को देखो तो इसमें अकाउंट्स 4 बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो अगर अकाउंट्स में 16 चैप्टर है, आपने 4 ग्रुप में बांट लेने, मतलब हर ग्रुप में 4 चैप्टर आएंगे। तो जब आप मंडे को अकाउंट्स करने बैठ रहे हो, लेट से आप अकाउंट्स में देने वाले हो 4 घंटा, ठीक है, 4 आवर्स, और उसमें आपका 4 चैप्टर आपको करने, तो आप घड़ी देख के 1 घंटा दोगे एवरी चैप्टर को। मतलब आप 1 घंटा सिर्फ उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सेकेंड दूसरे घंटे में नेक्स्ट चैप्टर के, थर्ड आवर में उससे नेक्स्ट चैप्टर के, फोर्थ आवर में उससे नेक्स्ट चैप्टर के। मतलब नेक्स्ट 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 करते चले जाओगे, तो 4 घंटे में 4 चैप्टर आपके पूरे निपटेंगे। अब इसमें ना आपको थोड़ा सा ना, वो बोलते हैं ना, संतुलन रखना पड़ेगा कुछ चीज में। लालच नहीं करना है कि भैया अब मान लो टाइमर लगा के करना है, ये टाइमर लगाया आपने 1 घंटे का, अब 1 घंटे में आपके 5 क्वेश्चन हुए, 5.5 क्वेश्चन, एक आधा हो रहा है, पर नहीं नहीं कंप्लीट कर लेते, नहीं छोड़ो उसको, नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। और एक डायरी मेंटेन करो भाई, ये सब मैंने फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में किया है मल्टीपल कोर्सेज में। वो डायरीज अब मेरे साथ नहीं है, वरना मैं आपको खोल के दिखा सकता था। एवरी डे को मैंने ट्रैक किया कि इस दिन मैंने इतने न्यूमेरिकल बनाए, इस दिन मैंने इतने पेजेस पढ़े। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन यू लुक बैक it gives you confidence as well, and if you have not done enough it will make you feel guilty, so that you do more. आप सोचो ना, आपके इस शेड्यूल में अकाउंट्स है, हर घंटे, मैं बस एक बात बता रहा हूं, हर घंटे में लेट्स से आप 5 न्यूमेरिकल बनाए, 4 घंटे में आपने 20 न्यूमेरिकल बनाया, 4 बार हफ्ते में ये टॉपिक्स आ रहा है, अकाउंट्स 4 बार आ रहा है, आपने 80 न्यूमेरिकल बनाए, 4 हफ्ते हैं, आपने इंटू किया, 280 न्यूमेरिकल आप बना चुके होंगे एग्जाम के पहले। नहीं सॉरी, 320 न्यूमेरिकल बना चुके होंगे एग्जाम के पहले। इमेजिन द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस विथ विच यू विल गो टू द एग्जाम्स। फिर वहां पर ना सम्स देख के हाथ नहीं कांपेंगे। दैट इज हाउ यू स्टडी। सर थ्योरी में कैसे करेंगे? थ्योरी में भी सेम है। आप थ्योरी पढ़ने बैठे, आपने रीडिंग लगाई, ठीक है, अब आप 4 घंटे बैठे, आप अब 4 घंटे तो एक बार में तो रीडिंग लगा नहीं पाएंगे, 3 घंटे रीडिंग लगाए, उसके बाद लास्ट का जो 1 घंटा है ना, उसमें आपने उसी के ऊपर बने हुए क्वेश्चंस देख लिए, एक क्वेश्चन हाथ से बना लिया, बाकी क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस तो एक जैसे रिपीटिव ही है। लेट्स से अगर सेक्शन 54 पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन 54 पे, टैक्स का नहीं बोल रहा, 54 लॉ का 54 पे स्वेट इक्विटी पर एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन क्या स्वेट इक्विटी के 4 पैरामीटर पे होगा। तुम एक क्वेश्चन बना लो क्वेश्चन बैंक का, बाकी को ओवरव्यू कर लो, तुम्हारा पढ़ाई भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। ऐसे करके आप चल सकते हो। आई एम वर्किंग ऑन अ क्वेश्चन बैंक एंड आई एम ट्रूली वर्किंग ऑन इट एंड आई एम पुटिंग इन टाइम, पर वो अभी एकदम से नहीं हो सकता। आई एम ट्राइंग टू मेक अ क्वेश्चन बैंक जिसमें चैप्टर तो ठीक है, बट आई वांट टू अरेंज क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ सेक्शंस, कि हर सेक्शन के लिए क्वेश्चन हो। अगर पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी में आया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो मैं अपने क्वेश्चन बना दूं, जिससे बच्चा जब पढ़ रहा हो ना, तो वो क्वेश्चन से सेक्शन मैच कर सके। सेक्शन पढ़ा, सेक्शन के क्वेश्चन देख लिए। आई एम वर्किंग ऑन इट, बट वो तो फ्यूचर प्लान है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको इन द नेक्स्ट 30 डेज, दिस इज योर प्लान। आप इसके हिसाब से प्रिपेयर करो। एट द एंड ऑफ 30th डे यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर वॉट एवर यू डिड फॉर योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट 30 दिन में देर विल बी अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, ठीक है, कि
दो ग्रुप छोड़ दूं, एक ही दे दूं, दूसरा का रिवीजन नहीं हो रहा, एक ही दे देता हूँ। यार मैं टर्म स्किप करके मई में दे दूं क्या? रिमेंबर, दिस इज योर ब्रेन प्लेइंग डर्टी माइंड गेम्स विथ यू, जस्ट ट्राइंग टू फीड ऑन योर वीकनेसेस। कीप योर हेड स्ट्रेट, ठीक है, कि मुझे करना है। आप मेरे को देखो, अबे मेरी शादी है, तो जिंदगी का सबसे बड़ी चीज होती है ना, एक ही बार होती है नॉर्मली आदमी की, सबसे बड़ी चीज है। मैं फिर भी बैठ के ये वीडियो क्यों बना रहा हूं आज? बिकॉज यू नो इन योर लाइफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे बच्चों का फ्यूचर है, करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ फॉर मी दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर यू दिस शुड बी द ओनली थिंग इन द नेक्स्ट 30 days। नथिंग बिगर कैन हैपन कंपेयर टू दिस। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मेहमान आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, बाहर में जाए। वॉट नीड्स टू बी डन नीड्स टू बी डन फॉर द नेक्स्ट 30 days। lock yourself out, sit in a room, don't come out, and make sure that when you come out of 30 days, you come out like a warrior, all guns blazing। अब अर्जुन बनने का टाइम आ गया। मछली की आंख है, गाइड करने के लिए मैं बैठा हूं। क्या करना है मैंने कर दिया, लेकिन तीर तुम्ही को चलाना पड़ेगा। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं, मैंने मार्ग दिखा दिया है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में तुम हो, लड़ाई तुमको लड़नी है। मैं सिर्फ चैरियट चला सकता हूं, वध नहीं कर सकता, वो तुम्हें ही। सो ऑल द वेरी बेस्ट, किल इट, आई एम हियर विथ यू एंड ऑन एवरी स्टेप ऑफ द वे, ठीक है। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए मैं हूं। और अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।